हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर क्या किया करता हूं, स्वागत किया करता हूं बच्चों। तो देखो, आज हम जो अभी 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस 10th की केमिस्ट्री का आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं कि जिसमें आज आपको हम बताएंगे संयोजकता क्या हुआ करती है। संयोजकता की जो विभिन्न प्रकार की डिफिनेशन है उसे आज हम आपको बताएंगे वैलेंसी की, और फिर वैलेंसी के किसी तत्व की कैसे आप संयोजकता को जानते हो कि ये सब चीज़ें, और अष्टक नियम। फिर आगे ऐसे लेक्चर हमारा चलता रहेगा जिसमें फिर संयोजकता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आपको हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करेंगे। लेकिन जो बता रहे हैं, सबसे पहले चीज़ ये ध्यान दीजिए कि चैप्टर जो हुआ करता है क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th भी है। अगर आप केमिस्ट्री कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे संयोजकता चीज़ आपको बहुत पढ़ने को मिलता है। इसीलिए ये सब आपके लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाइए, और आप लोग सब लोग अगर चैनल्स पर नए नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल्स पर जाइए और लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको प्रेस कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ये निःशुल्क है। हाँ, फायदा आपका ही है। क्या होता है कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। जैसे ही हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, मैसेज मिलता रहता है। तो ये रही आपकी बातें। लेकिन अब हम आपके काम की बात करते हैं। सबसे पहले माय डियर आपको हम बताते हैं संयोजकता। किसकी बात किया करते हैं? संयोजकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं वैलेंसी। क्या कहा किया करते हैं? वैलेंसी। संयोजकता को हम लोग क्या कहा किया करते हैं? वैलेंसी कहा किया करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, एकदम ध्यान दीजिएगा, संयोजकता। सब लोगों को मालूम है कि तत्व जो हुआ करते हैं, जब वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ करती है तो एक तत्व क्या किया करता है, दूसरे तत्व के साथ जब वो यौगिकों का निर्माण करता है तो वो संयोग करता है। तो मैं तो एकदम सीधा सीधा अगर कोई कहे संयोजकता का अर्थ क्या होता है तो एकदम सीधा समझा देता हूं कि संयोजकता का शाब्दिक अर्थ होता है किसी एक तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता। कोई एक तत्व है, वो अन्य तत्व के साथ क्या करता है? संयोग करता है, जुड़ता है, और उसी के संयोग करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं? उसकी संयोजकता कह देते हैं। किसी तत्व की अन्य दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की या जुड़ने की आपस में जो कैपेसिटी होती है, क्षमता हुआ करती है, वही उसकी क्या कहलाया किया करती है? संयोजकता कहलाया किया करती है। अभी जैसे हम आपसे कोई छोटे बच्चे से कह दें, आपसे कहें कि आप क्या कीजिए, आप 2 ईंट उठा लीजिए, तो वो उसकी कैपेसिटी 2 ईंट उठाने की नहीं है, वो केवल 1 ईंट उठा पाता है। लेकिन आप थोड़ा सा बड़े हो तो आप 4-5 ईंट उठा सकते हो, और कोई बड़ा आदमी होता है तो वो 10-15-20 उठा सकता है। तो आपके संयोग करने की क्षमता कितनी, जितनी आपके अंदर एनर्जी है। तो ऐसे सभी एलिमेंट होते हैं, जब वो क्या किया करते हैं, उनके सभी के पास क्या हुआ करता है? अपने साथ तत्वों के जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। और वही जो एक तत्व जो हुआ करता है, जो दूसरे अन्य तत्व के साथ क्या किया करता है? जोड़ने की क्या किया करता है? कैपेबिलिटी रखता है, वही उसकी क्या कहलाया किया करती है? संयोजकता कहलाती है। संयोजकता का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई तत्व जब अन्य दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? संयोग करने की क्षमता कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। ये तो पहली डिफिनेशन। वैसे संयोजकता की कई डिफिनेशन है, समय समय के अनुसार आपको संयोजकता की हम कुछ डिफिनेशन कुछ बातों को बताया किया करती हैं, कुछ डिफिनेशन कुछ, और बातें सब एक ही है, अलग अलग मोड में उसको क्या किया गया है? बताया गया है। तो हम हर टाइप में, हर मोड में आपको क्या करेंगे? बताने का प्रयास करेंगे। एकदम बेसिक से आपको लेके चलेंगे, जीरो से हीरो बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए ध्यान दिया करते हैं, पहले जो एकदम शाब्दिक अर्थ की बात किया करते हैं, तो एकदम क्या हुआ करता है? संयोजकता का शाब्दिक अर्थ अब ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व तो आप लोग जानते होंगे कि अन्य या दूसरे तत्वों के साथ, ये तो बात समझ में आ गई। जो संयोजकता हुआ करती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है? किसी
हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो हुआ करता है ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ता है। अब एक चीज याद रखिए, जैसे मैंने लिख दिया NH3, तो अब इस नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन हैं, नाइट्रोजन जो हुआ करता है 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और हाइड्रोजन कितने के साथ जुड़ रहा है, 1 नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाती है। जैसे मैंने लिख दिया CH4, तो अब CH4 का मतलब कार्बन कितने हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, 4, तो कार्बन की तो 4 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन कितने कार्बन से संयोग कर रहा है, वो कितने, 1 से, तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया, आपको मान लीजिए जैसे लिख दिया H2O में सबसे अच्छा समझा जा सकता है, जैसे मैंने लिख दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, अब एक कार्बन कितने क्लोरीन से संयोग कर रहा है, 4, तो कार्बन की संयोजकता 4, क्लोरीन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 कार्बन से, तो क्लोरीन कितनी हो गई, 1। ये एकदम बेसिक है, अभी मैं बता रहा हूं। तो कोई तत्व क्या करता है, अन्य तत्वों के साथ जितना क्या करता है, संयोग करता है। संयोग माने क्या होता है भैया, जुड़ना, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट लीजिए। संयोजकता का शाब्दिक अर्थ किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ, अब ये चीज ब्लैक पेन से जानी चाहिए, क्या चीज, ये संयोग करने की क्षमता, ये चीज पूरा ब्लैक पेन से जाना चाहिए। क्या, संयोग करने की क्षमता। संयोजकता का शाब्दिक अर्थ किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ, मतलब एक कोई तत्व है उसका कितने दूसरे तत्व के साथ वो जुड़ता है, वही जान लीजिएगा। संयोग करने की क्षमता ही उस तत्व की, एकदम प्रूफ के साथ चल रहा हूं, जान लीजिएगा, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। पहली चीज तो एकदम डिफिनेशन की बात, मैं शाब्दिक अर्थ से निकाल के लेके आया हूं, इसको जान लीजिएगा। संयोजकता का शाब्दिक अर्थ किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता ही, या संयोग करने की क्षमता ही क्या किया करती है, संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे, बिना जैसे कि तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, जैसे H2O। अब H2O में सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के कितने साथ, 1 परमाणु से संयोग कर रहा है, तो हाइड्रोजन का जो है वो 1 पर 2 कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग कर रहा है, 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन की तो कितनी होगी, 1, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ संयोग करता है, अतः अब बताओ हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, जबकि अब बताइए ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, कितने हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 2, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ये केवल मैंने शाब्दिक अर्थ से डिफिनेशन निकाल लिया है, जान लीजिएगा। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की, जुड़ने की क्षमता ही उस तत्व की क्या किया करती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ क्या कर रहा है, संयोग करता है। अब क्या हो गया, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1, क्योंकि वो 1 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है,
हो जाएगी। अब इस तरीके से आप कई प्रकार से समझ सकते हो। जैसे अगर आप इसको मैं एक टेबल के तौर पे बता देता हूँ, जान लीजिए, नहीं टेबल तो भी आपको आगे मिलेगा ही, जान लीजिएगा। अब जैसे मैंने कह दिया NH3 में, NH3 में क्या होगी, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, एकदम क्लियर कर दूंगा, डाउट तब आगे चलूंगा, जान लीजिएगा। नाइट्रोजन की संयोजकता कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, 3, तो इसकी हो गई 3। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, आप हमको खुद बता के समझा के बताइए। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, कितने हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, एक नाइट्रोजन से, मतलब एकदम अपोजिट है, इसकी इसके साथ संख्या रहती है, इसकी इसके साथ, बस यही तरह ध्यान दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। ऐसे और एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप जैसे CH4 ले लीजिए मेथेन में। अब मेथेन में क्या है, अब आप देख लीजिए, मेथेन की मैं बात कर रहा हूं। मेथेन में देखिए कार्बन की संयोजकता देखना है तो एकदम उसके बगल वाले की देखिए कितना उसकी संख्या है, कितनी इसकी, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, संयोजकता बराबर 4। अब हाइड्रोजन की देखिए, अब ये तो 4 हो गया, हाइड्रोजन की कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो ये हमारा रहा शाब्दिक अर्थ से पहली चीज, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये संयोजकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्या क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। और अगली चीज बताया मैंने क्या, कि H2O में क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग कर रहा है, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी भैया, 1 होगी, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इस चीज को भी आप लोग क्या किया करो, विधिवत तरीके से ध्यान दिया करो, जान लीजिए आप लोग। अब हम आगे आपको ले चलते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ से मैंने बताया। अब एक साइंटिस्ट था, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था, तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, बोरबरी। क्या नाम था, बोरबरी। अब बोरबरी से सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जान लीजिएगा। और ये बेसिक है, एकदम बेसिक है, 9th के बच्चों के लिए तो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, 10th के बच्चों को जो रिवीजन है, 11th के बच्चों के लिए तो एडवांस पढ़ना चाहिए, ये जान लीजिए। लेकिन मैं आपको सबको एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप जान लीजिएगा। तो आप लोग बढ़िया सा इसको लिखो और एक नोट्स बनाओ, खूबसूरत प्यारी सी नोट्स, एकदम हम संयोजकता की जान लीजिए कि नींबू की तरह रस उसका निकाल के छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ करेगा भैया, आगे आप समझिए, चलिए। ये तो शाब्दिक अर्थ से मैंने एक चीज बता दी आपको, परिभाषाएं तो बहुत है भैया। बता दो क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे। तुम क्लीन हो जाओ, तुम साफ हो जाओ। चलिए अब यहां से थोड़ा एक हेडिंग लगाएंगे, बोरबरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोरबरी। अब बोरबरी आप जानते हो अच्छी तरीके से, जब उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो उन्होंने बताया कि पहले कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं रखना है, तीसरे में 8 से ज्यादा तभी रखना है जब आपका चौथे में 2 हो जाएगा। सारा नियम सब कुछ मैंने बेसिक केमिस्ट्री में आपको बताया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वहां पर उस लेक्चर को जाकर के जरूर देखें, ताकि उनको जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफ-बाउ सिद्धांत से, बोरबरी सिद्धांत से आना आपको बहुत आवश्यक है, जान लीजिए। नहीं तो आपको मैंने बताया था काखा गघा है वो केमिस्ट्री का, ये जान लीजिएगा। तो अब बोरबरी के अनुसार मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो बोरबरी ने कहा, जानते हो क्या, कि किसी तत्व के जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, समझिए, जान लीजिए, इसीलिए कहते हैं अंतिम कोष वाला इलेक्ट्रॉन सबसे खतरनाक होता है, जान लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि जो किसी भी कोष का जो किसी भी तत्व का
जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो जो उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ करती है, वही अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाया किया करती है भाई, क्या संयोजकता कहलाती है। लेकिन ये चीज एकदम सर्टिफाइड। और एक चीज और बता दे रहे हैं, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको उन्होंने एक नाम दिया था, उसको हम लोग जाना किया करते हैं, किसके नाम से जानते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से। किसके नाम जाना करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से। और अंतिम कोष को भी एक नाम दे दिया गया, जब इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा गया तो इसी को कहा गया संयोजी कोष। क्या नाम दिया गया, संयोजी कोष कहो, और चाहे क्या कहो इसी को अंतिम कोष कहो, और चाहे इसी को क्या कहो वाह्यतम कोष कहो। अब आप बताइए, क्या इसमें शक नहीं करने वाली चीज है? एकदम मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया कि जान लीजिएगा, संयोजकता का जो एकदम सीधा सीधा सा बता दिया कि किसी तत्व के जो वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वाह्यतम कोष को संयोजी कोष, अंतिम कोष और या वाह्यतम कोष के नाम से क्या है जाना जाता है। तो एकदम सीधा सीधा सा ध्यान दीजिएगा कि एकदम अगर आपको डिफिनेशन इसकी बताएं तो आपको परिभाषा बता रहा हूं, अब समझ लीजिए। बोरबरी के अनुसार किसी तत्व के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहा जा सकता है। ये चीज थोड़ा भी डाउटलेस है, इसमें डाउट है भी, जान लीजिएगा। कैसे डाउट है? क्योंकि पूर्ण रूप में अगर वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता नहीं होती है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, इसलिए मैंने शब्द के साथ लिख दिया क्या, संयोजकता कहा जा सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो आपको मैं एक अभी आगे बढ़ाऊंगा, रूल्स होता है, एक होता है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है कि अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वह तत्व क्या किया करता है, अष्टक नियम का पालन करने लगता है। मतलब जब वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो एक अवस्था होती है, उस अक्रिय अवस्था कहते हैं, उस अवस्था पे चला जाता है और फिर जिससे वो क्रिया नहीं करता, फिर किसी से क्रिया नहीं करता है। मतलब कि ऐसे भी एक कोई स्टेबल होती स्थिति बताई जाए कि अगर आप इसको क्रॉस कर लीजिए तो आप अस्थायी हो जाएंगे। जैसे आपकी कोई जॉब होती है, उसमें कहा जाता है कि आप इस वैकेंसी इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसको परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए तो आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी। तो वैसे बोरबरी साहब ने कहा कि ये अष्टक नियम एकदम सीधा सीधा सा है कि अगर तत्व के वाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वह तत्व अष्टक नियम को पालन करने लगता है। और इसीलिए क्या हुआ करता है, बताया बोरबरी ने कि आप जान लीजिए कि किसी तत्व के वाह्यतम कोष में जो अष्टक से कम या जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस फार्मूले को परिभाषित करने के लिए कि अगर तत्व के वाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 होगा है तो 3 होगी। अब देखते चलिएगा नियम कहाँ तक हो रहा है, 4 होगा तो 4 होगी। लेकिन जब 5 होता है तो उसको 8 में से घटा दिया जाता है। अभी ये कारण क्या है आगे आपको मिलेगा। 4 तक तो वही रहती है, इसलिए देखो कहा मैंने ना, ये कहा जाता है 4 तक वही रहेगी, लेकिन 5 के बाद क्या किया जाता है, फिर उसको हम लोग घटाने शुरू कर देते हैं। 5 होगी तो 8 में से घटा दीजिए, क्योंकि अष्टक अवस्था प्राप्त करेगा वो, तो अब वो 8 तो हो नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, 3 ग्रहण करने लगता है। तो 5 में से 8 में से 5 घटाइए तो 3 आ जाएगी। 6 रहेगा तो आप 8 में से घटा दीजिए 2 आ जाएगी। 7 रहेगा तो आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा 1। अगर 8 रहेगी तो 8 में से 8 घट जाएगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। और जब संयोजकता 0 तो फिर वो तत्व किसी से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि संयोजकता का मतलब ये सहयोग करने की क्षमता।
और इसीलिए जब वो 8 हो गया वास्तव कोश में तो अष्टक अवस्था को प्राप्त कर लिया, और अष्टक अवस्था को प्राप्त करने का मतलब है कि फिर वो अक्रिय तत्व हो गया, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और इन्हीं को हम लोग अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट तत्व के नाम से भी क्या किया करते हैं, जानते हैं। सब पूरा एकदम बता तो रहा हूँ, एकदम पूरा बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं, जान लीजिएगा। तो अब जैसे ध्यान दीजिए, संयोजकता को निम्न प्रकार से इस परिभाषा के हिसाब से समझा जा सकता है। अब कैसे समझा जा सकता है? अभी मैंने बताया कि अगर वाहतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखिए इसे टेबल बता रहा हूं। पहले लिखेंगे तत्व, ठीक, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, छोटा सा कम, फिर वाहतम कोश का इलेक्ट्रॉन, और फिर संयोजकता। पहला कॉलम क्या है? तत्व। दूसरा कॉलम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरा कॉलम क्या है? वाहतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आखिरी कॉलम क्या है? संयोजकता। अब मैंने बताया कि अगर वाहतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता 1 होगी, वाहतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता 2 होगी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, 3 होगा तो 3 होगी, 4 होगा तो 4 होगी। लेकिन जब 5 आता है तो संयोजकता घटने लगती है। 8 में से 5 घटा दीजिए तो आपको 3 मिलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, इस तत्व में मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, सबसे पहला एक एलिमेंट लेता हूँ आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर आप करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1 बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार, और यही इसका वाहतम कोश भी है, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और इसमें संयोजकता फिर कितनी? 1। अब ऐसे ही अगर आप दूसरा एलिमेंट लेना चाहें तब दूसरे में जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का अगर करोगे तो 11 होता है, इसका 1 होता है, 11 होता है तो 2, 8, 1। अब इसकी संयोजकता कितनी हो गई? वाहतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो संयोजकता कितनी हो गई? 1, और इसकी भी कितनी हो गई? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा एलिमेंट लीजिए, अब दूसरा एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, 8, 2। अब वाहतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ये आप जान लीजिए, देख रहे हैं सब लोग। ऐसे अब एल्युमिनियम लीजिए, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2, 8, 3। ये कैसे है आपको बताया हूँ पहले भी, कि पहले में 2 रखिएगा, फिर 8, फिर 3। ये सिखाया हूँ मैं आपको, जा करके देख लीजिएगा, बोरबरी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 13 है, तो पहले में 2, फिर 8 ही। अब वाहतम कोश में कितना है? 3, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अब देखिए, अगर अब वाहतम कोश में कितना है? 4। जैसे कार्बन होता है, कार्बन का कितना होता है? 6, तो पहले में 2 और फिर 4। अब वाहतम कोश में इसकी कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है सबको? अब अगर हम कह दें, इधर चलिए आप लोग नीचे टेबल के बना लीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे टेबल बनेगी, जान लीजिए। अब जैसे कार्बन के बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने कॉलम है? देखो 1, 2, 3, 4, तो कॉलम आ जाएगा भैया? कॉलम तो आएगा नहीं, ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पे 6 है, अब मतलब 4 तक आया। 5वें जैसे लिखिए, मान लीजिए हमने लिख दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है कितना? अब देखो एकदम मिला दे, ओ मेरा आपकी कृपा से
हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप चलेंगे नीचे, नहीं तुम भी ऊपर पहुंच जाओ। 7 मान लिया 4 तक हो गया है। वाइटम को उसमें देखो 1 है तो 1, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, अब चलिए कोई ऐसा एग्जाम्पल नाइट्रोजन का होता है, 2 हो गया और ये 5। अब वो आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी राजू? 5 हो जाएगी। अब संयोजकता 5 नहीं हो, आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन संयोजकता अब इसकी 5 नहीं होगी। मैंने बताया 5 के अलावा कौन सी मेल मानी जाती है? 8 में से 5 घटाई हो तो मिली हो 3, तो संयोजकता 3 होगी इसकी। मतलब एकदम सीधा सीधा है, 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटना शुरू कर देती है। 1 2 3 4, फिर 4 से कम करो 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 0। अब फिर उसके बाद इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए नाइट्रोजन, आप ले लीजिए ऑक्सीजन को, 8, 2 हो गया और यहाँ 6। अब जब ये 2 और 6 हो गया जान लीजिए, तो इसके वाहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन, वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो 8 में से 6 घटाई हो तो कितना मिले हो? 2, संयोजकता 2 हो गई। अब अगर हम कहें वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ फ्लोरीन 9 होता है ना फ्लोरीन का, तो 2 और 7, वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 7 है तो अब इसकी संयोजकता वाहतम कोष में कितना हो गया? 7। तो अब इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, जो होगी क्या आपको बता रहा हूं, वो होगी क्या? आप इसको घटाओ 8 को किस में से? 7 में से, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ऐसे ही और आप जानना चाहते हो तो आप अब जब 8 में हो गया, जैसे नियान के बाद फ्लोरीन के बाद क्या होता है? नियान, नियान का कितना होता है? 10, कितना होता है? 10। अब ये हो गया 2 और इसके वाहतम कोष में 8। अब देखो इसके वाहतम कोष में 8 है और जिसके वाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वही अक्रिय तत्व कहलाता है। तो अब जब ये 8 हो गया तो यहाँ वाहतम कोष में 8 और ये हो गया 8 माइनस 8 और ये 0, तो 0 का मतलब किसी सहयोग करेगा ही नहीं, तो संयोजकता कितनी हो गई? 0। इसीलिए इन सबको अक्रिय तत्व कहते हैं, इनएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो आपको मैंने क्या बता दिया कि किसी तत्व के वाहितम या अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहा जा सकता है? उसकी संयोजकता कहा जाता है। और जो संयोजकता कहा जाता है ये जान लीजिएगा, वो आपका क्या किया कहलाता है कि अगर वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होती है? 1। अगर वाहितम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2, वाहितम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3, 4 होती है तो 4, और 5 होता है तो 5, और 6 होता है वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन तो 2, देख रहा हो घट गई हो। और अगर 7 होता है तो 8 में से 7 घटाई हो और 1 मिल जाएगा, और 8 में से 8 रहेगा तो 8 में से 8 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यही है, अब आप जान लीजिए सब लोग कि अब इनके वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचते हैं कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो ये अष्टक पूरा कैसे होगा? 8 है तो ये क्या करते हैं, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पहले कितना है? 8 है, तो ये सोचते हैं कि हमारे पास 2 ही संभावना है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दूं या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूं। मतलब 1 है और यहाँ कितना होना चाहिए था? 8। तो ये विचार कर रहे हैं कि अगर एक क्यों लई ले भाई, और या तो क्यों 7 हमका दई दे। तो जब ऐसी कंडीशन है तो ये 1 त्याग देते हैं, जो आसान काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक को पूरा करने के लिए तब तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। अब इसे 2 है तो ये त्यागेगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। 3 है तो 3 निकाल दिएगा, फिर 8 आ जाएगा। ये 4 है तो 4 फिर अब त्याग नहीं पाएगा, तो कहेगा 4 हमको ग्रहण करने दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते भी हैं तत्व, और फिर क्या करते हैं? अब ये सब ग्रहण करेंगे। 5 है तो ये त्याग नहीं पाएगा, वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन से 5 है तो ये कहेगा 3 ग्रहण कर लेते हैं, 8 पूरा हो जाएगा अष्टक हमारा। अब अष्टक समझ में आया? अष्टक अष्टमः संस्कृत में, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वही है अष्टक। और एक को आपको अपवाद बता दे रहा हूँ, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम कितनों को कोशिश कर लेंगे, 2 ये होता ही है, तो कहीं 8 हो ही नहीं सकता है। तो इनके लिए थोड़ा नियम बन गया है कि ये बेचारा, अब हीलियम का करोगे तुम, लो हीलियम का यहाँ पे 2 होता है, लो 2, अब कैसे अष्टक पूरा करेगा बेचारा। तो इसीलिए इसको कहा गया तुम्हारा अगर 2 हो जाता है ना, तब तुम भी उसी पे पालन करोगे। ऐसे आपका हाइड्रोजन होता है 1 होता है, अब कहाँ बेचारा ये 8 पूरा करेगा?
वाहितम कोष भाई यही तो है, 8 कहाँ से पूरा करेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कहता है तुम्हारा भाई 2 ये तुमको मिल जाए। अगर इन दोनों के वाहितम कोष में कितना हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका अष्टक पूरा मान लिया जाता है। मतलब कि ये इनके 2 इलेक्ट्रॉन और सबके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। समझ में आ गया एकदम। तो ये एकदम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट थी। और यहाँ से फिर एक संयोजकता की नई परिभाषा निकल के आई। क्या निकल के आई वो बता रहा हूँ, सुनिए। कि किसी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने में त्यागे गए और साझे में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। मतलब जैसे अब हाइड्रोजन होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम है कितना त्याग रहा है 1, इसकी संयोजकता 1। अब ये कितना त्यागेगा 2, इसकी संयोजकता 2। ये 3 त्यागेगा, इसकी 3। और ये 4 त्यागेगा नहीं, 4 ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो गई। अब ये 5 है जो ये त्यागेगा नहीं, 3 ग्रहण करेगा, इसकी संयोजकता 3 हो गई। तो वही तो मैंने कहा है कि माइनस करोगे 3 आएगी। चाहे आप इसकी परिभाषा पकड़ लीजिए, लेकिन जो अब जो परिभाषा बता रहा हूँ वो परिभाषा आपके लिए आपके शरीर में जान फूंक देने वाली डिफिनेशन है। और वो डिफिनेशन है क्या, वो मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, बढ़िया से खूबसूरत बनना चाहिए। किसी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए, और अगला चीज बताओ क्या, साझे में प्रयुक्त किए गए। त्यागे गए और ग्रहण किए गए, और फिर क्या कह सकते हो, साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, या ग्रहण किए गए, त्यागे गए अथवा साझे में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यहां से नई डिफिनेशन ब्लैक पेन से नोटेड कामा में, किसी तत्व को अष्टक पूर्ण करने में या पूरा करने के लिए, देखिए डिफिनेशन के लिए अब ब्लैक पेन से, त्यागे गए या ग्रहण किए गए, जितना ग्रहण करेगा, त्यागे गए, ग्रहण किए गए, कामा, या साझे में, जो साझेदारी होती है, साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये नई डिफिनेशन निकल के आई। पहली डिफिनेशन बताया किसी तत्व की अन्य दूसरे तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। दूसरी मैंने बताया यदि किसी तत्व के वाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही संयोजकता कहलाती है। 1 होगा तो 1, 2 होगी तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, लेकिन 5 होगा तो 3, और 6 होगा तो 2, 7 होगा तो 1, 8 होगा तो 0। ये संयोजकता की दूसरी परिभाषा बताया। तीसरी अब जो मैंने बता दिया कि सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद अब अष्टक नियम बताएंगे आपको। अष्टक नियम का एकदम सीधा सा है कि कौनो कोशिश करो और वाहतम कोष में 8 पूरा करो, और हाइड्रोजन और हीलियम याद रखो, उसके वाहतम कोष में 2 ही होगा, तभी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और अगर वाहतम कोष में 8 हो जा रहा है तो अष्टक पूरा हो जा रहा है, बस। और वो अष्टक पूरा करने के लिए जैसे बाउंड्री लाइन होती वही मानो ना, एकदम सीधा सा। अब चाहे गुंजाइश करे, कम है तो त्याग दो, कम है तो त्याग दो, तो जो त्याग रहा है जितना उसकी संयोजकता, और जो ग्रहण करेगा उसकी वो संयोजकता होगी। तो इसीलिए मैंने बताया क्या कि किसी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए, और जब एक त्यागेगा दूसर का ग्रहण भी करेगा। त्यागे गए और अगली चीज क्या, ग्रहण किए गए, और फिर क्या, साझे में प्रयुक्त। अब जो लोग त्याग नहीं पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो लोग साझा करेंगे, हमको तुम अपना दो, तुम हमको लो। तो साझे में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो ये आज का टॉपिक यहीं से हम क्लोज करते हैं। कल आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेगा क्या, आपको जानते हो, अष्टक
नियम। इसके आगे का जो लेक्चर होगा उसमें अष्टक नियम बताएंगे और फिर संयोजकता की और सब परिभाषाएं बताएंगे। और परिभाषाओं को बताने के बाद जब एकदम परिभाषा क्लियर, तब फिर आपको उठा के दे देंगे संयोजकता के प्रकार, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता, पूरा एकदम डीप पढ़ाऊंगा, एकदम डांस करवाऊंगा आपको। लेकिन अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको संयोजकता बतानी है किसके हिसाब से, अभी जो मैंने रूल बताया था कि कितना होगा तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। जैसे पोटेशियम, आपका कैल्शियम, आपका फास्फोरस, आपका सिलिकॉन, आपका लिथियम, 1 2 3 4 5, सल्फर 6 हो गया, क्लोरीन 7 हो गया। सातों की संयोजकता आपको बतानी है। जैसे मैंने अभी रूल बताया था, क्या बताया था कि अगर आपने सोडियम का पाया तो सोडियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 8 1, अब वाहतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो गई थी 1। वैसे आपको सभी की संयोजकता को हमको क्या करना है, बताना है। और आप सब लोग अगर चैनल्स पे नए हो, आज पहली बार सब लोग जुड़ रहे हो, तो ये रहा हमारा आपके पास व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग अपने मोबाइल्स में सेव करके और वहाँ पे इसका आंसर सेंड करेंगे। और अगर आप लोग पहली बार आए हो नए नए, तो अपना नाम और एड्रेस भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लें। और अन्यथा आपको कभी भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना हो, जो भी समस्या होगी हम सब लोग बढ़िया से शेयर करेंगे, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे। तो बस आज की क्लास यही क्लोज। और अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू, धन्यवाद।